हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं कराया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास 9th स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 मैथ्स एनसीईआरटी। एक लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. यानी कि एक हमें पेंसिल दी हुई है, ठीक। पेंसिल को बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक पेंसिल, ठीक, ये किससे बनी हुई है? वुड से, लकड़ी से। और ग्रेफाइट आपको पता होगा, उसका जो ब्लैक पार्ट होता है बीच में, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो यानी कि एक ब्लैक पार्ट मैंने ऐसे बना दिया, ये ग्रेफाइट है। ये क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है। ये लीड पेंसिल वुड से बनी हुई है और ग्रेफाइट इसके अंदर है और ग्रेफाइट ब्लैक पार्ट में, ठीक है। हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm, यानी कि इस पेंसिल का जो डायमीटर है वो 7 mm है और जो ग्रेफाइट का डायमीटर है ये इतना पार्ट, ग्रेफाइट का जो डायमीटर है वो कितना है? ये जो है ये कितना है? 1 mm, 1 mm, ये 7 mm। और होल पेंसिल की लेंथ, पूरी पेंसिल की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो जो पेंसिल की लंबाई है वही ग्रेफाइट की लंबाई होगी, अलग तो होनी की नहीं। लेकिन ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मैं यूनिट को पहले सेम करूंगा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की डायमीटर 7 mm एंड डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की डायमीटर 1 mm एंड लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, यानी कि हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है और ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, ठीक है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड करेंगे। अब जो वुड है, ध्यान दीजिएगा फिर से, ये है वुड, इतना पार्ट, ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को हटा देंगे। यानी कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो वो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस स्मॉल r स्क्वायर H। अब ये दिया हुआ था डायमीटर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, डायमीटर दिया हुआ है हमें 7 mm। तो कैपिटल रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 कर दिया, और mm को सेंटीमीटर में चेंज करा तो 10 से डिवाइड भी कर दिया, तो 7/20 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही डायमीटर कितनी दे रखी थी? 1 mm, डायमीटर 1 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2 और इंटू 10 और कर दूंगा, 1/20 सेंटीमीटर हो गई। और हाइट क्या होगी? हाइट इज 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दे सारी, या पहले कॉमन ले लेते हैं। पाई और h मैंने ले लिया कॉमन, पाई और h कॉमन ले लिया, क्या बचा? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7 एंड h देखो वो दे रखा 14, और r कैपिटल R है 7/20 का स्क्वायर माइनस छोटा r है 1/20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 से ये कट हुआ 2 टाइम्स, 22 2 जा 44 इंटू
7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 माइनस 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400, तो 44 इंटू एलसीएम आ गया इसका 400। एलसीएम कितना आया 400। 49 में से 1 गया 48, ये कट कर दें 4 से। किससे कट कर दें 4 से। 4 1 जा 400, 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है। और अब 11 की मल्टीप्लाई कर दो 48 में, 11 की मल्टीप्लाई 48 में, 11 8 जा 88, कैरी हो गई 8, 11 4 जा 44 और 8 52 और अपॉन 100। अब आपको डायरेक्ट डिवाइड करना तो आता ही है, ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमने फाइंड कर दिया। ऐसे ही आप वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, यही फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू, अच्छा ग्रेफाइट की रेडियस ये है, हाइट ये है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू क्या रखूं 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1/20 इंटू 1/20 इंटू हाइट कितना है 14, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, देखो 7 से ये कटा 2 टाइम्स और 2 से ये कटा 10 टाइम्स, ठीक है। और ये भी 2 से कट गया 1 1 10 था, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, तो 11 1 जा 11 1 जा 11 अपॉन 10 10 जा 100, तो 11 का 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. यदि if the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, तो how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient. एक हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट को उसे डेली सिलेंड्रिकल बाउल में सूप बनाना है, अब फिर वो उस सूप को 250 पेशेंट है उनको सर्व करना है। अब जो सिलेंड्रिकल बाउल है उसकी मेजरिंग पहले लिख देते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल बाउल का डायमीटर कितना दे रखा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। If the bowl is filled with soup at the height of 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर, यहां तक फिल करके दे रहे हैं सूप को। तो ये जो सूप है ये हर एक पेशेंट के पास जाना है, और कितने पेशेंट है 250, तो कितना सूप हमें बनाना है, कितने लीटर सूप हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो यानी कि एक क्वांटिटी कवर हुई वॉल्यूम की, क्वांटिटी कवर हुई किसकी, वॉल्यूम की। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर से रेडियस फाइंड करने के लिए 2 का डिवाइड करते हैं। एंड हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक पेशेंट के लिए निकालेंगे, ठीक है। किसके लिए निकालेंगे, पहले एक पेशेंट। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल पहले फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बाउल या सिलेंड्रिकल बाउल कुछ भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये सब सेंटीमीटर में है ना, हाँ जी।
2 से ये कट करा 2 टाइम्स, 2 से ये कट करा 2 टाइम्स, ठीक। 7 से 7 कट हो गया, तो 22 की 7 में मल्टीप्लाई करी हमने, तो 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो क्वांटिटी आई है ये एक बाउल की क्वांटिटी आई है, तो कितने बाउल जाने हैं? 250 बाउल। तो हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो लैंग्वेज लिखेंगे सूप सर्व्ड टू 250 पेशेंट इज इक्वल टू, जब एक पेशेंट को हमें इतना सूप देना है तो 250 पेशेंट को कितना देंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 154 की मल्टीप्लाई 250 में कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल सी मल्टीप्लाई है, 0 25 4 जा 100 की 0 कैरी 10, 25 5 जा 25 5 जा 125 और 10 135, 13 बचे, 25 1 जा 25 35 38500 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर हमें इसे लीटर में निकालना है तो वी नो दैट, आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1000 का क्या कर देंगे? डिवाइड, 38500 अपॉन 1000, ये हो गया लीटर, एल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे ये कट, इससे ये कट, तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 38.5 लीटर्स सूप की रिक्वायरमेंट है 250 पेशेंट के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।